जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी। मनुष्य जन्म अनमोल है, यह हम सब जानते हैं। और इसी जन्म में जो पाए विवेक हैं, इसी के द्वारा सत्संग जी मुक्ति भी पाई जा सकती है। पर सत्संग जी कोई मनुष्य इस बात पर गौर नहीं करता, कहाँ जाना है, कहाँ से आया है। जीव जन्म के साथ सत्संग जी उसका स्वभाव भी सिद्ध कर देता है कि उसका अस्तित्व पहले कहीं और था। ऐसा महात्माओं ने सत्संग जी बताया है कि सत्संग जी मनुष्य अपने पिछले जन्मों का कर्मों का स्वभाव लेकर जन्म लेता है। एक जैसा दिखने के बाद भी एक जैसा नहीं रहता है, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है। सत्संग जी तो महापुरुष बताते हैं कि इसका स्वभाव अपने जन्म में किए गए कर्मों का जो है कारण आज जो है ये स्वभाव है वह निर्मित होता है। वो स्वभाव जो है बनता है। सत्संग जी कहते हैं ये पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि जब तक मन की इच्छाओं का नाश नहीं होता तब तक पिछले जन्मों का अंत नहीं होता और नहीं मुक्ति मिल सकती है। एक कबीर जी की दोहा है सत्संग जी कि कबीर जी उस दोहे के माध्यम से समझाए हैं मनुष्य को। 5 तत्व के पुतरा मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारणे फिर रोके ठाम। सत्संग जी कहते हैं कि 4 दिन की मतलब जिंदगी, जैसा कि कहावत भी लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी। और ये 5 तत्व का जो पुतला है इसको कह रहे हैं सत्संग जी कि 5 तत्व से ये बना है। शरीर का नाम मनुष्य पड़ गया। 5 तत्व से बना करके इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ गया। और इसको कहते हैं कि 4 दिन की क्षणिक मतलब जिंदगी का कह रहे हैं कि 4 दिन का ये जिंदगी उदाहरण दें कि ये क्षणिक मात्र सुख के कारण, भोगों के कारण ये सत्संग जी बारंबार कहते हैं कि अपने मुक्ति धाम को द्वार को रोक रखा है इस क्षणिक सुख के कारण। तो सत्संग जी ये मनुष्य शरीर को कहते हैं कि ये मुक्ति द्वार है। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये मुक्ति द्वार है। फिर भी सत्संग जी मनुष्य जो है मुक्ति द्वार को भी बंद कर रखा है। ये अपनी इच्छाओं से बंद कर रखा है। ये मन में इतनी तमाम प्रकार की इच्छाएं हैं कि सत्संग जी मुक्ति द्वार को यानी कि मानव जीवन में जो हमें मुक्ति पाना है, जो भगवान का स्मरण करना है, भक्ति भजन करना है, उस पर जो है ध्यान नहीं जाता है। ये ध्यान को बार बार रोक रखा है, संसार से निकलने नहीं देता है, भगवान की तरफ जाने नहीं देता है। तो कहते हैं कि मुक्ति धाम को जो है मुक्ति द्वार को ये रोक रखा है, बाधा है।
तो का उदाहरण देते हैं सत्संग जी कि जैसे बहता पानी का जो बहाव है कहीं पर भी रुक जाता है, तो क्यों रुकता है? वहाँ कहीं न कहीं कोई रुकावट होता है, पत्थर हो या बांध हो, तो वहाँ पानी सत्संग जी जब रुक जाता है, अगर पानी बहता है तब तक तो ठीक है, पर सत्संग जी पानी जब रुक जाता है तो कहते हैं कि वो धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पानी वहीं पे रुक जाने के वजह से कुछ सड़ जाता है, और सड़ने जैसे जैसे सड़ने लगता है पानी, वैसे वैसे उसमें से गंध बदबू पैदा होने लगता है। अगर वो चलता रहता तो नहीं बदबू होता, पर सत्संग जी रुकने के कारण ही रुक जाता है, और इसीलिए जो है ये बदबू उसमें बनने लगता है। तो सत्संग जी कहते हैं उसी प्रकार मनुष्य जन्म पाकर भी ये जीव जो है विषय विकार में फंस करके ये संसार में अपने मुक्ति का दरवाजा बंद कर लेता है। तो कहते हैं मनुष्य की सत्संग जी न जाने कितने जन्मों का सफर तय करके ये मुक्ति द्वार तक आया है। मतलब मनुष्य जन्म मिला है, ये पता नहीं कितने जन्म इस संसार में भ्रमण किया है, यात्रा तय किया है, और आज जो है मुक्ति के द्वार पर आया है, और सत्संग जी ये भी दरवाजा बंद है इस विषय विकार के कारण। ये मन जो है इतनी चंचल है सत्संग जी, ये मनुष्य अपने सच के राह पर भी एक यही जो है हमारे संसार का जो है बाधाएं जो हैं, इच्छाएं जो है यही बाधा डाल देती है। तो सत्संग जी संत महापुरुष यही जो है बार बार जो हमारे बीच में बाधा आती है, संसार की वस्तुएं, संसार की चाहत, ये संसार में जो हमारी इच्छाएं प्रकट होती है, तो संत महापुरुष जो है सत्संग जी इसी को तो सचेत करने आते हैं। हमारे संसार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संग जी बार बार कहते आए कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोते हैं। और ये कबीर जी भी ये दोहा के द्वारा समझाए हैं, रात गवाई सोयकर दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। सत्संग जी कह रहे हैं कि ये बाधा आने का कारण यही है कि ये हीरा जो जन्म मिला है मुक्ति का द्वार पे आकर के भी मनुष्य इस हीरे का कदर नहीं कर पाया है। ये हीरे जैसे जन्म मिला पर इसे कौड़ी के बदले बदल डाला। सत्संग जी इस संसार में जो तत्क्षण हमारा सुख सुविधा है, इसको जो है पाने के लिए मनुष्य जो है सत्संग जी इसी यही के सुख सुविधा पाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं ये कर लेता वो कर लेता तो सुख मिल जाता है, इतना यहाँ धन इकट्ठा कर लेता तो सुख मिलता है। इस तरह से सत्संग जी ये मुक्ति दरवाजे तक आ करके भी और सत्संग जी मुक्ति नहीं पा सकता। इसका कारण यही है कि सो करके खाया सोया और सत्संग जी घूम फिर करके अपने ऐशो आराम जिसे कहते हैं कि मौज मस्ती कर लेते हैं। अभी तो हमारा बहुत से ऐसे आता है, एक हमारे पड़ोस का लड़का एक दिन जो है ऐसे ही सत्संग की बात हो रही थी, तो कहा कि अभी हम लोगों का समय खेलने खाने का है। तो सत्संग जी उसे ये नहीं पता कि तुम्हारा समय कब आएगा भक्ति करने का, और तुम्हारे लिए कोई निर्धारित समय नहीं है कि तुम अभी तो 25 साल का हो गया है, और 25 साल के आगे कौन सा वैसा घड़ी आएगा जो वो भक्ति भजन करेगा। तो सत्संग जी जब वो गुरु के चरण में आ जाएगा तो वो पछताएगा कि क्या काश पहले ही गुरु मिल जाते। तो सत्संग जी उसकी गलती नहीं है, उसे लग रहा है कि अभी संसार में हमको खेलना खाना चाहिए, अभी उसे गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन गुरु मिल जाएंगे वो पछताएगा कि काश पहले गुरु मिल जाते।
तो सात संगत जी, हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर सात संगत जी ये बात कहा करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भये अब रैन कहाँ जो सोते हैं। सात संगत जी कहते हैं रैन कहाँ, अब तो पता ना कितने जन्मों से सफर किया, सोया खाया, और अब जब मुक्ति के दरवाजे पर आ गए हो तो कहते हैं ये चलने वाले मुसाफिर, इस शरीर में जो चल रहा है, सफर तय कर रहा है आत्मा, इसको कहते हैं उठ जाग। अब समय नहीं है सोने का। अब तू मानव जीवन, ये चेतना जो मिली है तुम्हें, इसमें आ करके अगर तू इस संसार में भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है अपने इच्छाओं के द्वारा, विषयों के द्वारा, तो सात संगत जी उसी को कह रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये। अब सोने का समय नहीं है, जाग, अब सवेरा हो गया है। इस सवेरे में जो करना है कर लो, अब सोने का समय नहीं है। सात संगत जी, एक रात होता है जो रात को सोते हैं आदमी, और कोई 3 बजे जगता है, कोई 4 बजे जगता है, कोई 6 बजे जगता है, कोई 5 बजे। किसी किसी को ऐसा होता है कि कुछ काम आवश्यकता होता है तो वो जल्दी जग जाते हैं, 3 बजे ही जग जाते हैं, 4 बजे जग जाते हैं कि हमको जल्दी उठ करके कुछ काम करना है, महत्वपूर्ण काम करना है जो सुबह में ही जल्दी करना है। सात संगत जी, उसी प्रकार ये संत महापुरुष हमेशा मनुष्य को जगाए हैं हर युग में, उठ जाग मुसाफिर भोर भया। अब ये जो है मनुष्य का जो जन्म मिला है, तुम्हारा भोर हो गया, सुबह हो गया, ये सवेरा, इसे कहते हैं कि गुरु के जो है द्वार पे आकर खड़े हो, मुक्ति के द्वार पे आकर खड़े हो। अब बस उठ जाग। सात संगत जी, जैसे ही आंख खुला तो उसे दिख गया कि सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अंधेरा जो था रात भर, जिसमें हम आंखें बंद करके सोए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, करीब के पास के ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो सब कुछ दिख रहा है, तो इसमें हम झटपट अपना जो भी काम करना है कर लेते हैं। तो सात संगत जी, इसी प्रकार जो है हमें संत महापुरुष हमेशा बताए हैं कि ये घड़ी जो है, जो समय तुम्हें मिला है, ये मानव जीवन दुर्लभ है, और ये जो मिला है इसमें अब सोने का समय, आलस करने का समय नहीं है। बाधाएं आएगी, ये जो है कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्म है, जो अभी इच्छा जो है बार बार जो प्रकट हो रही है, जो स्वभाव है, वो कहते हैं कि पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। तो सात संगत जी, इसको कैसे बदला जा सकता है? अपना ध्यान जो है इस जन्म में, अब चेतना जब मिली है तो सात संगत जी थोड़ा सा ध्यान को अपना परमात्मा के तरफ लगाए, बदल जाएगा ये स्वभाव जो है, बदल जाएगा। और सात संगत जी, ये संभव है गुरु के बदौलत ही। सात संगत जी, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक सात संगत जी ये स्वभाव नहीं बदल सकता है। और सात संगत जी, जानकारी भी कैसे हो सकती है? जैसे सात संगत जी कोई भी कह सकता है कि अभी भक्ति भजन करने का समय नहीं है। भक्ति भजन का समय उनको लगता है सात संगत जी कि जब बूढ़े हो जाएंगे, अब कोई काम नहीं रहेगा, बढ़ जाएंगे, तो राम 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 कहेंगे। अब सोचिए सात संगत जी कि राम राम कहने में भी थकावट महसूस होगी, तो कैसे राम राम कहेंगे? अगर नहाना धोना भक्ति समझते हैं तो नहा धो भी तो नहीं पाएंगे बूढ़े समय में। कैसे हाथ पांव में दर्द हो जाएगा, कैसे नहाएंगे धोएंगे? सात संगत जी, सच तो ये है कि हमें जानकारी ही कैसे हो सकती है? जब से मनुष्य इस संसार में आया सात संगत जी, संसार का ही ज्ञान मिला उसे। संसार की ही जितनी वस्तुएं दिख रही है, इसी का नाम सुना, इसी के बारे में सुना, इसी को खाना पीना सोना जागना रहना, हर चीज इसी माहौल में है, तो इसी के बारे में जानते हैं। अगर एक छोटा सा बालक मनुष्य का जंगल में वो
बड़ा हो जाए, पला पोसा बड़ा, तो सासंग जी उसका स्वभाव जंगली के तरह हो जाएगा। और वही अगर सिटी शहर में रहे तो सिटी शहर के तरह स्वभाव हो जाएगा। गांव में रहे, हर सासंग जी उसका जो है स्वभाव उस माहौल के हिसाब से हो जाएगा। तो सासंग जी जब यही बात तो संत महापुरुष बताते हैं कि सत्संग करो, संतों के बीच रहो, ताकि संतों के बीच रह करके हमारा स्वभाव बदल जाए। कहते हैं कि खाना, सोना और ये सासंग जी, ये तो हमारा शरीर का अपना पर्सनल जो है, खाना शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, सोना आराम के लिए है, पर सासंग जी हर एक चीज सीमित है। कितना खाना है, कब सोना है, कब अपना काम करना है, ये सब हम जानते हैं ना, कि हम 8 घंटा सोएंगे फिर उठ करके अपना काम करना है। सासंग जी कहते हैं कि ये मनुष्य जो जीवन मिला है, इसकी संभाल कदर कर लें। ये क्या हमको नहीं समझ है कि हम कैसे कदर करें इसको? पर सत्संग जी जानकारी नहीं है। सब कुछ सुनते हैं, कहते हैं, पर इस पर कभी विचार नहीं किया। कभी इस पर विचार नहीं किया कि पता नहीं क्यों फिर मनुष्य का जन्म मिले या न मिले। मनुष्य का जन्म कहते हैं कौड़ी बदला जाए, कौड़ियों के भाव बेच रहा है, इस संसार के विषय विकारों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे लगता है यही सब कुछ है, ये जीवन इसी के लिए मिला है। सत्संग जी, और वो समझ भी कैसे पाएगा? अध्यात्म ज्ञान उसे होगा भी कैसे जब तक कि गुरु नहीं जीवन में आएगा। सत्संग जी, ये जीवन जैसे पानी ठहर करके सड़ करके बदबू करने लगता है, उसी प्रकार सत्संग जी जब ये संसार की वृत्तियों में फंस जाता है, ये मन जो है संसार की आकांक्षाओं में, इच्छाओं में जब उलझ जाता है, तो सत्संग जी इसमें ऐसे विषय विकार भर जाता है, इसमें से जो है सत्संग जी केवल विषय का ही गंध आता है। रत्ती भर भी 0 पॉइंट भी इसमें सत्संग जी अध्यात्म का खुशबू नहीं मिलता है। और सत्संग जी मनुष्य अपना ये मानव जीवन यहीं पे मानो जैसे रगड़ रगड़ करके मिटा दिया, इस संसार में रगड़ रगड़ करके मिटा दिया। जैसे सत्संग जी सबको पता है कि दूध बढ़िया है या दारू बढ़िया है, इस बात की जानकारी लगभग सभी को होगा। पर सत्संग जी काफी पढ़े लिखे लोग क्यों दारू पीते हैं? उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो शायद उन्हें कोई ऐसी विटामिन मिलता होगा, या उनकी इच्छा होगी, उसी को सुख मानते हैं, शकुन मानते हैं, या कोई गम होगा जिसको भुलाने के लिए कोई तो रीजन होगा, जो जानने के बाद भी उसका सेवन कर रहे हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसका सेवन कर रहे हैं। तो सत्संग जी क्या कारण है? आज ये संत महापुरुष यही तो कह रहे हैं कि इस कारण से निवारण, इस कारण को निवारण करो। अगर कहीं कारण है तो इसका निवारण भी है। तू सुकून चाहता है, चैन चाहता है, खुशहाल जीवन चाहता है, तो है, पर तूने इसके लिए गलत पदार्थ अपनाया है, विषयों का सेवन किया है, तो ये जहर है।
जहर हानिकारक है। तो सत्संग जी, संत महापुरुष जो है हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, ये माता सुदीक्षा जी महाराज, सत्संग जी हर युग में गुरु पीर पैगंबर आए और चेतना कराए, ज्ञान कराए, मानव को जगाने का काम किया। सत्संग जी भक्ति में बाधा न आए, इसलिए हमारे सदगुरु जो है ज्ञान कक्ष में पहले ही ये तन मन धन ही नहीं रहेगा तो फिर इच्छा वो प्रकट होने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। गुंजाइश नहीं है कि इच्छा प्रकट हो, क्योंकि तन मन धन परमात्मा का है। यही कारण है कि आप जी ने तन मन धन को स्वीकार करा दिया कि भक्ति में बाधा नहीं आएगी। ये तन मन धन हम परमात्मा का समझेंगे, ये मन परमात्मा का है, तो मन में जो कुछ भी हो रहा है समर्पण तो किए हैं प्रभु को। अब प्रभु जाने इस मन में क्या चल रहा है। जैसे ही स्मरण होता है प्रभु का, सदगुरु का, तो सत्संग जी इस मन में विषय नहीं, कभी विषय नहीं वास कर सकता है। सत्संग जी जैसे अगर धन के बारे में सोचेंगे कि ये धन प्रभु परमात्मा का है, तो धन का कहाँ इस्तेमाल करना है। एक बार जैसे ही ध्यान आया सत्संग जी विचार के, ये सदगुरु धन का कहीं गलत इस्तेमाल होने ही नहीं देगा। सत्संग जी ये हमेशा सदुपयोग में जाएगा, सेवा में ही जाएगा। वहाँ भाव जरूर बदल जाएगा, वहाँ सेवा का रूप ले लेगा, उपकार का रूप ले लेगा। और सत्संग जी ये तन भी, काम तो सब लोग करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्वार्थ के साथ जुड़ कर करते हैं। और सत्संग जी वही, अगर सच में जानकारी हो जाए तो सत्संग जी वहाँ स्वार्थ नहीं, सेवा भाव हो जाता है। एक जैसे समाज सेवक होता है, वो अपना प्रचार प्रसार करता है, अपने को बताता है कि मैं कुछ करने योग्य हूँ, कुछ कर सकता हूँ, आपका मदद कर सकता हूँ, तो लोग उसे चुनाव करते हैं। जब वोट पड़ता है उसे चुनते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है, बहुत उपकार किया है। चलो कुछ लोगों ने मिल करके उसको वोट करते हैं कि नहीं यही अच्छा है, तो उसका फिर नियुक्ति हो जाता है, उसे अधिकार मिल जाता है। अब तक तो वो अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन जनता ने उसे चुन लिया कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये सब कुछ अच्छा से करता है। सत्संग जी वहाँ हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, सेवा का भाव रत्ती भर नहीं होता है। यही कारण है सत्संग जी कि हम भले संतुष्ट करना चाहते हैं पूरी जनता को, तो खुद नहीं संतुष्ट हो पाते हैं, जनता को कहाँ से संतुष्ट कर पाएंगे। ये इसके साथ राजनीति स्वार्थ जुड़ा होता है। और यही एक संत महात्मा होते हैं जो परोपकार करने के लिए संसार में निकलते हैं। जयकार तो उनका भी होता है, उनका भी होता है, नमस्कार उनका भी होता है, दोनों का होता है। लोग उनको भी कहते हैं आप हमारे लिए भगवान हो, इनको भी कहते हैं आप हमारे लिए भगवान हो, संत को भी कहते हैं आप भगवान हो, और समाज सेवक को भी कहते हैं भगवान। पर दोनों में फर्क होता है। एक उपकार दोनों करते हैं, पर सत्संग जी दोनों में फर्क है। एक आपकी भलाई के लिए, और एक जो है करता है अपनी भलाई के लिए। आपकी भलाई करता है, पर उसमें उसका अपना भलाई छुपा होता है, अपना नाम ऊंचा करना, आपके ही भलाई से उसी पे अपना पांव रख करके ऊंचा अपने आप को दिखाना चाहता है। और यही संत महापुरुष होते हैं कि वो सेवा करते हैं, तो सत्संग जी वो अपने मुक्ति के लिए करते हैं। आपका उपकार वो जो भी कुछ करते हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे माध्यम से ये परमात्मा जो करा रहे हैं, मेरे आत्मा का कल्याण,
लोक परलोक सुखी के लिए कर रहे हैं। थोड़ी सी कठिनाई भी हो रही है तो इसमें मालिक की ही मर्जी होती है। और सत्संग जी वहाँ सेवा का भाव हो जाता है। वो समझता है कि सेवा हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे माध्यम से प्रभु सेवा करा रहे हैं और इस सेवा में ही हमको मेवा मिलेगा। तो वो समझ जाता है कि सेवा हमारे बस की कहाँ बात है, ये प्रभु ने ही जनता के रूप में आ करके हमसे सेवा करा लिया। करन करावन हार तुम, सब जानते हैं सत्संग जी कि ये जो है काम एक ही होता है लेकिन दोनों का स्वभाव भाव अलग अलग होता है। तो आइए सत्संग जी, हम इस भाव को ही तो समझना चाहते हैं। इस थोड़ी सी इस भाव को समझने के लिए हम सदगुरु के चरणों में आकर समय दे दें, अपने मानव जीवन का कल्याण करने। सत्संग जी प्यार से कहना जी धन्यवाद।